शादी की पहली ही सुबह घर में अफरा तफरी मच गई। दूल्हे ने मुलाजमा को थप्पड़ दे मारा। माँ की आवाज़ आई, हद होती है बेवकूफ़ी की। दूल्हा बोला, लेकिन माँ ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। देखो इसके हाथ में मेरी बीवी के मुंह दिखाई का कंगन है। नुकरानी बिचारी एक कोने में खड़ी हैरानी से ये सब देख रही थी। माँ ने नुकरानी को हाथ से पकड़कर बेड पर बिठाया और घूरती नज़रों से दूल्हे को अपने साथ बाहर आने का इशारा किया। माँ ने बाहर जाकर कहा, कमबख्त, ये काम वाली नहीं है, तुम्हारी दुल्हन है, अभी अभी मुंह धोकर आई है बेचारी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डियाँ वहाँ टूटी जहाँ अस्पताल बंद था। मुझे उस एम्बुलेंस में बिठाया जिसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे पर इसलिए बिठाया उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे उस बेड पर लिटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। डॉक्टर बोला, आपकी बीवी बस 2 दिन की मेहमान है, आई एम सॉरी। शौहर बोला, डॉक्टर साहब इसमें सॉरी की क्या बात है, निकाल लेंगे ये 2 दिन भी। नींद की गोली खाने से भी नींद ना आए तो समझ जाओ किसी ने स्पेशल टाइम निकाल कर बाद दुआएं दी होंगी। वो कौम कैसे सुधर सकती है जो धक्के खाने के बाद भी कहती है, रुलता गया पर चस बड़ी आई है। टीचर स्टूडेंट से बोला, क्लास में कौन शोर कर रहा था। स्टूडेंट बोला, मुझे क्या पता, मैं तो अपनी बातों में लगा हुआ था। पप्पू का पेट खराब हो गया, वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा, डॉक्टर साहब सुबह से नेटवर्क ख़राब है, मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही हैं, तरह तरह की रिंगटोन बज रही है, आउट गोइंग बिल्कुल फ्री है, बैलेंस कुछ भी नहीं रहता, जितना करवाओ ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर बोला, ये दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। एक दिन गिद्दड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी। गिद्दड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गिद्दड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, रुको, इमाम साहब आ गए हैं। गिद्दड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे लेवल का नहीं है। लड़का बोला, अपने बाल देखो जैसे घास उगी हुई हो। लड़की बोली, मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे पास गधा क्यों खड़ा है। जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा हो रहा है, लगता है मेरी बारात सैकड़ों पर जाएगी। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी पढ़ी लिखी हो, शौहर का एहतराम करती हो और शौहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शौहर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोला, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं।